हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे। वर्गमूल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसी वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालें। तो पहले इसका कुछ हम टॉपिक जान लेंगे कि किसी संख्या का इकाई अंक, जो वर्ग संख्या है उसका इकाई अंक यदि 0 रहेगा तो वर्गमूल का भी इकाई अंक 0 होगा। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 यदि रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा ही नहीं। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 2, 3, 7, 8 रहे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा ही नहीं। यदि इकाई अंक वर्ग संख्या का 5 रहेगा तो वर्गमूल का भी 5 हो जाएगा। अब है कि यदि वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा। यदि वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा। और वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा। और वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 3 होगा या 7। इसमें किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ। 4 जो है छट गया पहले, और 0 रहेगा तो उसका वर्गमूल में 0 ही होगा, और 5 रहेगा तो 5 ही होगा। अब बच गया है 1, 4, 6, 9। तो 1, 4, 6, 9 के लिए याद रखेंगे कि जैसे एक वर्ग संख्या रहेगा तो वर्गमूल में 1 भी हो सकता है, 9 भी। याद करने का है कि दोनों को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। जैसे 1, 9, 10। 4 के लिए 2 और 8 है तो 2, 8, 10। 6 के लिए है 4 और 6 तो 4, 6, 10। और 9 के लिए है 3 और 7, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 10। अब इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसका हम देखेंगे। जैसे पहला है √15,129। तो इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम दाएं से 2 अंक का पेयर बना लेंगे। तो उस पेयर का इकाई अंक 9 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पर हम देखे हैं 3 और 7। तो वर्गमूल का इकाई अंक 3 और 7 होगा। अब बचा 151। तो 151 जो है 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में है। और 12 का स्क्वायर 144 और 13 के स्क्वायर 169। तो 151 जो है 12 के स्क्वायर के नज़दीक है, अर्थात यह छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के बीच है। इसीलिए हम 3 और 7 में छोटा वाला नंबर 3 ले लेंगे और 12 और 13 में हमेशा छोटा लेते हैं तो वह 12 हो जाएगा। अर्थात 15,129 का वर्गमूल 123। अब अगले क्वेश्चन को भी समझेंगे इसी तरह से। जैसे देखिए 13,225 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर 25 है, पेयर बना लिए तो 5 के लिए तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 132 बचा तो यह 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में है। तो 11, 12 में हमेशा छोटा ले लेते हैं 11। इसीलिए 13,225 का वर्गमूल हो गया 115। अब देखिए जैसे हम 6241 का वर्गमूल निकालना है। तो 41 है तो 1 है इकाई अंक, तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 होगा और 9 होगा। और देखिए 62 जो है 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है। तो 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64। तो ये 64 के नज़दीक है 62। इसीलिए 7 और 8 में हम देख रहे हैं कि 8 के स्क्वायर के नज़दीक है, मतलब 12 वाला नंबर के स्क्वायर के नज़दीक है। इसीलिए 1 और 9 में हम 12 वाला लेंगे तो 9 ले लिए। और 7 और 8 में तो हमेशा छोटा लेते हैं तो 7 ले लिए। अर्थात 6241 का वर्गमूल 79 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से हम पहला क्वेश्चन को बनाए हैं। 9 क्वेश्चन आप बनाइएगा और मोबाइल से चेक कीजिएगा कि
जैसे 31 का 36, 7744 इस सब का वर्गमूल कितना हो रहा है, और फिर आप इसको बना के तब चेक कीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर फिर हम बनाए हैं ये सब क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन का दे दिए हैं, आप बनाने के बाद भी फिर इसको चेक कर सकते हैं, और इसको हम एक एक करके बनाए भी हैं। 3136 में देखिए 36 है पहले, यहाँ पे पहला नंबर हम क्वेश्चन बना रहे हैं। 3136 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 6 है इकाई अंक, तो 6 के लिए क्या होगा, 4 होगा और 6 होगा। आप इसको याद रखें इस तरह से, जैसे 36 है इकाई अंक 6 है, तो वर्ग संख्या कोई ऐसा लीजिए जिसका इकाई अंक 6 है, जैसे 16, तो 16 का क्या हो जाता है 4, तो एगो 4 हो गया तो दूसरा 6 ही होगा, क्योंकि दोनों का योग 10 होता है। अब देखिए 31 जो है 5 और 6 के स्क्वायर के बीच है, तो 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 31। यहाँ पर देखिएगा जो 6 के स्क्वायर 36 के नज़दीक है 31, इसीलिए 4 और 6 में 6 ले लिए। बाद में तो 5 और 6 में छोटा ही लेते हैं तो 5 हो जाएगा। इसी तरीक़े से आप सभी क्वेश्चन को हम बना दिए हैं। आप इसको बारी बारी से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको ढेर सारी वीडियो इस तरह से देखने को मिलेगा जो आपके लिए अच्छे रहेगा। और इस सब का आंसर यहाँ पे हम दे दिए हैं। कुछ बच्चे गलती भी किए हैं तो फिर से हम इसको डिनोट कर दिए हैं जो आंसर सही है। अब देखिए, अब हम बताए हैं कि यहाँ पर जैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो ये भाग विधि से, ये जो पहले वाला हम तरीका बता रहे थे वह किसी वर्ग संख्या रहेगा तभी हम उस विधि से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन अब जैसे कोई भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकालना रहेगा तो हम भाग विधि से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा 9801 है, 9801 का वर्गमूल निकालना है तो हम दाएं से 2-2 अंक का पेयर बनाते हुए चलेंगे। तो 01 का पेयर है, 98 का पेयर है। अब पहले हम 98 98 है तो यहाँ कितना से लगेगा, तो 9 के स्क्वायर 9 गुने 9 81, यहाँ पे 9 9 18 जुट जाएगा, तो 98 में से 81 घटा 17। अब 01 दोनों एक साथ आएगा, पेयर हमेशा एक साथ आएगा, तो 1701 हो गया। यहाँ पे 18 है, जोड़े है 9 9 तो 18। अब कितना से लगेगा, तो यहाँ पे हम 9 से लगा रहे हैं, तो 9 9 81, हासिल 8 हो गया, 9 8 72 8 80, 9 1 9 8 17, पूरा पूरा कट गया, तो मेरा वर्गमूल कितना आ गया 99। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 15,376 का वर्गमूल निकालना है। 15,376, तो 2 अंक हो गया, 7 6 का पेयर, फिर 5 3 का पेयर, एक बच गया, तो पहले एक से लगेगा, तो एक इकाई एक कट गया, एक एक जुट जाएगा, 2 हो गया। अब आया 5 3, तो यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 53 में से 44 घटा 9 आ गया, फिर दोनों अंक आएगा 7 6, तो 976 हो गया, यहाँ पे जोड़ दिए तो 22 2 24। अब देखेंगे कितना से लग रहा है, तो 4 से, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 4 दूना 8 1 9, अब पूरा पूरा कट गया, तो 124 इसका वर्गमूल हो गया। फिर आगे एक देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पे 12,321 का वर्गमूल। तो हमेशा भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो दाएं से 2-2 अंक का हम पेयर बनाते हुए चलेंगे, तो 2 1 और 2 3 का पेयर बन गया, एक अकेले बच गया, तो अब एक के लिए हम क्या करेंगे, एक से लगेगा, 1 गुने 1 1 हो गया, कट गया, एक एक इधर जुटेगा तो 2 हो जाएगा। अब 2 3 आ गया, तो एक से ही लगेगा, तो एक से एक इकाई एक, एक दूना 2, 21 हो गया। अब क्या होगा, 2 आ गया, 23 में से 21 घटा 2, अब 2 और 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1 से लग जाएगा, 221 कट जाएगा,
तो 12,300 का वर्ग 321 का वर्गमूल कितना हो गया? 111। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका वर्गमूल निकालना है 14,68,944। थोड़ा सा यह बड़ा नंबर है तो इसमें हम क्या करेंगे, दो दो अंक का पेयर बनाएंगे, वो भी दाएं से। तो देखिए 44, 89, 46 का पेयर बन गया, एक अकेले बच गया। तो पहले हम एक का काम करेंगे। तो एक है तो एक इकाई एक लग गया, कट गया, 4 6 आया। इधर एक एक जुटेगा तो 2 हो गया। अब 46 है तो हम 2 से लगाएंगे तब ना हो जाएगा, 22 दूना 44। अब 46 में से 44 घट गया 2, फिर अब आ जाएगा 8 9 आ गया। अब देखिए 241 है, यहाँ पे आ रहा है, एक से लगाए तो अब घटेगा तो 48 आया। अब डबल 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 242 हो चुका था। अब 2 से लगेगा, अब 2 से लगेगा तो पूरा पूरा कट गया, मतलब इसका वर्गमूल आ गया 1212। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि भाग विधि से हम वर्गमूल किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो पहले वाला हम तरीका बताया है ट्रिकी, जो किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना, और एग्जाम में पूछता भी है कि किसी हम वर्ग संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकाले, दे देगा कि 12,321 पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो हम उसको ट्रिकी मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना हो तो हम उसको भाग विधि से ही निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं, इसको आप क्या कीजिएगा कि इसका वर्गमूल निकालिएगा भाग विधि से, और फिर ट्रिकी वीडियो से भी, ट्रिकी मेथड से भी बनाइएगा, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यकीनन अच्छा वीडियो मिलेगा और आपके लिए लाभप्रद होगा। इसमें देखिए दोस्तों कुछ रोमन अंक को हम दिखाए हुए हैं। यहाँ पे रोमन अंक को दिखाए हुए हैं कि 1 से 20 तक, 1 से 20 तक इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यदि आप नहीं जान रहे तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको जान सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान हो जाता है प्लेस वैल्यू और जातीय मान हो जाता है फेस वैल्यू। जातीय मान को याद रखिएगा कि जाति से, जैसे एक बच्चा का बचपन से 55 तक, मतलब जन्म से लेके जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाता उसका जाति नहीं बदलता है, तो उसी तरह से किसी भी नंबर का यदि जातीय मान कहे तो नहीं बदलेगा, वही हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं एक नंबर क्वेश्चन में 67,893 में यदि कह रहा है 8 का जातीय मान कितना होगा, तो 8, नो डाउट किसी भी नंबर का जातीय मान कहेगा वही। अब हम सिर्फ जानेंगे स्थानीय मान के बारे में। तो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। अब देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन में दे देगा कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालें, तो अंतर का मतलब हो जाएगा घटाव करना। स्थानीय मान निकाल लीजिए, जातीय मान निकाल लीजिए और उसको घटा दीजिए। और दोस्तों यदि स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल यदि कहेगा तो आप स्थानीय मान और जातीय मान को जोड़ दीजिएगा तो वह योगफल हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे देखिए 64,532, इसमें 4 का स्थानीय मान और जातीय मान हम निकाल रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 जो है हजार के स्थान पे आ रहा है, तो 4 का स्थानीय मान कह रहा है तो 4 दे दिए। इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, ये इसका स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान, तो जाति कभी भी नहीं बदलता है, इसीलिए जातीय मान 4 का कह रहा है तो 4 हो जाएगा। अब जातीय मान और स्थानीय मान का जब अंतर कह रहा है तो 4,000 में से 4 को घटा दिए तो 3,996, और इसका जब
योगफल कहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 4000 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4004। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे देखिए 345.26। अब देखिए दोस्तों, दशमलव वाला संख्या में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है कि हम स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालें। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई टफ नहीं है। जातीय मान में तो वही आंसर होगा, लेकिन स्थानीय मान में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। जैसे हम दशमलव यहाँ पे आ गया 345.26, यहाँ पे 4 का स्थानीय मान कह रहा है तो 4 देंगे। उसके बाद देखिए 5 आ रहा है, एक अंक तो 0 दे दिए। अब दशमलव आ गया 26 तो उसके बाद का हम काम नहीं करेंगे। तो 4 का स्थानीय मान 4, इसके बाद एक अंक 5 है तो 0, 4 0। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए 645.23 में यदि 3 का जातीय मान कहेगा तो 3 का जातीय मान में तो 3 ही हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया है कि जाति कभी नहीं बदलता है। अब 3 का स्थानीय मान कह रहा है और दशमलव के बाद है, तो दशमलव के बाद वाला का स्थानीय मान दशमलव में ही जाएगा। और दशमलव के बाद हमको 3 का निकालना है तो दशमलव 3, और दशमलव और 3 के बीच में एक अंक आ रहा है तो एक 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए अगला क्वेश्चन 893.243 है। तो यहाँ पे 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 दे देंगे और इसके बाद तो कोई अंक नहीं है, अब दशमलव आ गया तो क्या होगा? 3 ही रह जाएगा। ठीक है, यदि हम इस 3 का निकालेंगे दशमलव के बाद वाला 3 का, तो ये दशमलव में चला जाएगा, दशमलव हो जाएगा 3 और इसके बीच 2 अंक आ रहा है तो 2 0। अब हम दोनों 3 का स्थानीय मान निकाल लिए। अब इस दोनों का योगफल कह रहा है निकालिए, तो हम जोड़ देंगे। दोस्तों समझ में आ रहा होगा? अब यहाँ पे हम क्वेश्चन दे दिए हैं, आप इसका स्थानीय मान निकालिए, अंतर निकालिए। ठीक है दोस्तों, और इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो अब हम इसको बंद करते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।